हेलो एवरीवन, दिस इज सुधीर सर एंड वेलकम टू कॉम्बैट डिफेंस एकेडमी। तो बेटा, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा थंबनेल पे कि आज से हम लोग इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो क्लास से जुड़े और उसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि इंग्लिश किस किस एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो बात करेंगे इंग्लिश सबसे पहले डिफेंस की। डिफेंस, ठीक है। डिफेंस में देखो किस किस एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। एनडीए, एनडीए, सीडीए, सीडीएस, एफ कैट, नेवी और एयरफोर्स, एयर फोर्स। ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं हम लोग एसएससी। एसएससी में किस किस एग्जाम में पूछी जाएगी वो देखेंगे। सीजीएल, सीएचएसएल, जिसे 10+2 भी कहते हैं, एमटीएस और स्टेनो स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर या सीपीओ, एसआई और एसएससी जीडी। एसएससी जीडी में इंग्लिश ऑप्शनल रहती है, आप यहाँ हिंदी भी ले सकते हैं या इंग्लिश, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कौन क्या वहाँ पे चॉइसेस रखता है। ठीक है बेटा। तो ये मेनली आपका एग्जाम है जहाँ इंग्लिश पूछी जा रही है। डिफेंस में एनडीए, सीडीएस, एफ कैट, नेवी और एयरफोर्स। इधर एसएससी की बात की जाए तो एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल जिसको 10+2 कुछ लोग बोलते, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सीपीओ एसआई और एसएससी जीडी में भी इंग्लिश पूछी जाती है, लेकिन वो ऑप्शनल रहती है, तो बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है ना बेटा? अब हम लोग बात करें सिलेबस की। तो सबसे पहले हमें पता भी होना चाहिए कि सिलेबस है क्या क्या, इंग्लिश में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है भाई। सिलेबस, सिलेबस देखो क्या क्या है। सिलेबस को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ग्रामर और इधर वोकैब। वोकैब जिसे वोकेबलरी बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो जनरल हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि इंग्लिश क्या क्या कहाँ पूछा जा रहा है। जैसे सबसे पहले बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन। इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक्स में ऐड किए गए हैं वो भी देखेंगे और क्या क्या पूछा जाता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है। उसके बाद नरेशन, नरेशन जिसे हम लोग डायरेक्ट एंड
इनडायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, उसके बाद सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, जनरली सिलेबस की बात की जाए तो एसएससी में या डिफेंस के एग्जाम में ग्रामर के पोर्शन की बात की जाए तो आपका एटलीस्ट इतने टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब बात करते हैं हम लोग वोकैब की। वोकैब में आपको क्या क्या पढ़ना होता है बेटा, एक बार ध्यान से इसको समझ लेंगे। सबसे पहले करेक्ट स्पेलिंग या मिस स्पेल्ड कह लो या करेक्ट स्पेल कह लो, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर किस तरीके से पूछ लेता है। करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। दूसरा, वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, idioms and phrases, synonym and antonym और phrasal verb, phrasal verbs। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के आप इतना सिलेबस शो तो पढ़ेंगे। इंग्लिश की इंग्लिश पढ़ना है अगर किसी भी एग्जाम के लिए तो जनरल सिलेबस आपका ये रहता है, कम से कम इतनी चीज़ तो आपको यहाँ पढ़ने ही होगी। तो एक बार आप नोट करेंगे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से इसको नोट करिए, फिर हम लोग बात करते हैं एक एक टॉपिक पे। ठीक है बेटा, हम इसको करते रीच। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले हम लोग नाउन। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे नाउन। ठीक है, नाउन। हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन नाउन की क्या रहेगी। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ऐसे समझ सकते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं नाउन इज अ नेम ऑफ, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है बेटा, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब वर्ड की बात करते हैं तो इसमें ये देखना वो किस किस की तरीके के वर्ड आपको किस तरीके नेम है, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो और या थिंक हो। ठीक है, अब इसमें विजुअल भी होते कुछ, कुछ ऐसी भी वर्ड होते जो विजुअल नहीं होते लेकिन नाउन तो होते। तो सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए, जैसे हमने अगर बात की जाए विजुअल, यहाँ से अगर हम बात करें, अगर विजुअल है
तो उसमें या तो क्या हो गए, पर्सन हो सकते हैं, प्लेस भी होगा विजुअल, और थिंग्स भी हो सकती हैं। और कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो कैसे होते हैं, विजुअल नहीं होते, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, फील कर सकते हैं, फील। ठीक है ना। जैसे इसमें किसी में आपको फीलिंग्स दिया हुआ, आइडियाज दिए हुआ, इमोशन दिए हुआ, इस तरीके से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की। ठीक है बेटा, काइंड्स ऑफ नाउन। अरे भाई क्या हो रहा है, ये बोर्ड काम नहीं कर रहा है। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें तो कौन कौन से नाउन होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, इसको हम लोग करते हैं बॉक्स में बंद कुछ। ठीक है बेटा, काइंड्स ऑफ नाउन। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा ठीक है बेटा, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं एक एक करके। काइंड्स ऑफ नाउन की बात की जाए तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, उसके बाद कॉमन नाउन, ठीक है, मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, और लास्ट आपका होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ठीक है बेटा। काइंड्स ऑफ नाउन की बात की जाए तो वो क्या होंगे आपके, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होते, कॉमन नाउन क्या होते, मैटेरियल नाउन क्या होते और कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते, उनको एक एक करके हम लोग समझते चलेंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो बात करते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं वो हमें एक बार कोई भी स्टूडेंट बता सकता है। ठीक है बेटा, अगर प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम, बस इतना समझेंगे, स्पेसिफिक नेम। अब स्पेसिफिक का मतलब है क्या हो सकता है, पर्टिकुलर, किसी व्यक्ति का कोई पर्टिकुलर नेम के बारे में बता रहा है या किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात आपको यहाँ से समझनी है कि प्रॉपर नाउन को, प्रॉपर नाउन का जो भी इनिशियल वर्ड्स होता है, जो भी इनिशियल लेटर होता है, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। तो ऑलवेज, या ऐसे कह ले, प्रॉपर नाउन ऑलवेज यूज, ऑलवेज यूज कैपिटल, कैपिटल लेटर। ठीक है बेटा, इसका जो भी आपका फर्स्ट लेटर रहेगा वो कैसा होगा, कैपिटल, है ना। बात समझ में आ रही होगी। कौन कौन से होते, एक बार इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे, जगह हमें चाहिए, है ना। देखो, जैसे हमने लिख दिया रमन, इंडिया,
ठीक है ना। भारत, मोहन, ठीक, या इटावा, कानपुर, ठीक है। इस तरीके से आप हम लिख सकते हैं। नोट करिए फटाफट से एक बार। ठीक है बेटा, नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते, इसको यहां से करते इरेज। सेकंड बंदा आपका है कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन की बात करें, कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन क्या होते हैं बेटा, समझो एक बार। कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ, नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ क्लास। हिंदी में अगर हम बात करें तो ये क्या बोले जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक का मतलब होता है किसी व्यक्ति की क्लास के बारे में बता रहा, वो क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो कॉमन नाउन को हम लोग समझेंगे, देखो क्या क्या कॉमन नाउन होता है और कैसे हम लोग डिफरेंस करते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। देखिए जैसे मैंने यहाँ बोल दिया बॉय, गर्ल, ये किसी शहर को लिख दिया यहाँ पे मैंने केवल सिटी, या फिर हम किसी भी ब्रांड का नाम आ जाए, अगर किसी ब्रांड का नाम आ जाए तो वो तो बेटा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, है ना। अब बॉय की बात की जाए, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, सिटी हो गया। अब मैंने कहा इसको बना दो प्रॉपर नाउन, तो बॉय को प्रॉपर नाउन क्या, किसी का नाम, जैसे मैंने कह दिया रमेश, रमेश हो गया। गर्ल की बात करें, जैसे बोलते बोला कोई भी एक नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया रीना, ठीक है। शहर की बात करें तो इटावा हो गया। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। ये प्रॉपर नाउन हो गए, ये आपके क्या है, कॉमन नाउन हो गए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। अब बात करते मैटेरियल नाउन की। तो बेटा मैटेरियल नाउन क्या होंगे, उनको यहाँ से समझ लेते। देखो मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन की बात करें, मैटेरियल नाउन इज अ नेम ऑफ, नेम ऑफ, या नेम ऑफ तो नहीं कहेंगे इसको, हम लोग कह सकते हैं मैटेरियल नाउन रेफर्स, रेफर्स मटेरियल या और सब्सटेंस, ठीक है। कौन कौन से मटेरियल नाउन हो सकते हैं वो एक बार देखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं मटेरियल नाउन में, सिल्वर हो गया आपका, सिल्वर, ठीक, गोल्ड, आयरन, ठीक है। ये क्या है आपके मटेरियल नाउन। इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, कलेक्टिव नाउन को समझेंगे। कलेक्टिव नाउन रेफर्स, रेफर्स अ ग्रुप, ठीक है। थोड़ा सा इसमें स्पेस चाहिए होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पास पास हो जाएगा फिर तो, ठीक है ना बेटा। इसको हम यहाँ से, एक मिनट आप इसको समय देंगे, है ना। तो कलेक्टिव नाम क्या होगा, रेफर्स अ ग्रुप। अब कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे कलेक्टिव नाउन, वो हम लोग एक बार देखेंगे। कलेक्टिव नाउन कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, जैसे टीम हो गया, टीम, क्लास हो गया, ठीक है, कमेटी हो गया। एक बार स्पेलिंग बताएं कमेटी की, COMMITTE,
ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गए आपके कलेक्टिव नाउन। अब आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, यहाँ समझेंगे एक बार। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन refers an idea, state और इमोशन। ठीक है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वे नाउन होते जिनको हम लोग छू नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तभी इसको हिंदी में बोला जाता है भाववाचक संज्ञा, है ना बेटा, भाववाचक संज्ञा। सिर्फ इसमें क्या होती है, फीलिंग्स को हम लोग डिनोट कर रहे होंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी सारे बच्चों को कि किस किस तरीके से हम लोगों ने नाउन को डिवाइड किया है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसको यहाँ से किया जाए इरेज। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे हम लोग इसमें कि हम लोग नाउन को पहचाने कैसे, नाउन को पहचाने कैसे। पहले हम लोग उस पर बात कर ले, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे कुछ, बिल्कुल समझ में आता। पहचान, आइडेंटिफिकेशन। किसी भी नाउन को कैसे पता करेंगे सेंटेंस में ये नाउन है या नहीं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए किसी भी वर्ड का व्हाट, हु और होम से आंसर आता है तो वो क्या होंगे, नाउन। जैसे क्या और कौन, किससे या किसको। ठीक है, व्हाट, हु, होम से आंसर आता है तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, नाउन। ये आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी नाउन की। नाउन को कैसे पता करेंगे, तो आप इन तीन वर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेंटेंस में जो नाउन होता है किस किस तरीके से यूज हो सकता है। थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे बेटा, बिल्कुल पेशेंस के साथ एक एक बात को समझते चलो। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, कोई भी नाउन है वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है, सब्जेक्ट बिल्कुल हो सकता है। या फिर हम बात करें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हो सकता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह हो जाएगा। अभी कुछ समय बाद आपको समझ में आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। या फिर हम बात करें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज सकता है, कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हो सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ाया जाए, इसको डिवाइड करते जाओ उस पार्ट में। या फिर हम बात करें आफ्टर अ प्रीपोजिशन भी इसको यूज कर सकते हैं, आफ्टर अ प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। या फिर इसको हम जीरेंट की तरह यूज कर सकते हैं, जीरेंट
जीरेंड क्या होता है कुछ लोग को ये समझना होगा कि सर जीरेंड का एक नई बला कहाँ से आ गई। जीरेंड का मतलब होता है कि वर्ब के साथ आईएनजी। जब हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे होंगे तो ये वाली बात आपको समझ में आएगी कि जीरेंड क्या होता है। उसके बाद इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव की तरह इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन्फिनिटिव बोले तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। क्योंकि जीरेंड भी आपका नाउन की तरह वर्क करता है और इन्फिनिटिव भी नाउन की तरह ही वर्क करता है, ठीक है। तो ये तो आपको एक छोटी सी जानकारी है कि नाउन किस सेंटेंस में किस किस तरीके से यूज किया जाता है ना। जैसे अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो कोई भी सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, सीधी सी बात है ना। जैसे मैंने बोल दिया यार राम, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब भाई क्रिकेट पॉपुलर गेम है, इसको हम देख लेते हैं। तो सीधी सी बात आपको यहाँ समझ में आती है कि सर राम अपने आप में क्या है, नाउन है। और नाउन में भी पूछा जाए तो कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। किसी का नाम है तो फिर क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब हम बात करें, ये आपकी वर्ब है तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, तो उसको हम सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे होंगे, ठीक है। इसी को हम थोड़ा सा इसको हम यहाँ से इरेज करेंगे बेटा, या इरेज ना करके इसको चलो एक तरफ यहाँ लिख दे रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा यहाँ बढ़ा देंगे, चलो कोई नहीं, इतना आप यहाँ से समझ पाओगे। इसको इरेज ही कर दो भाई, ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा। देखो बेटा, ठीक है। दूसरी बात अगर हम यहाँ से करें, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट जैसे ही टीचेज, टीचेज रमेश, ही टीचेज रमेश, ठीक है ना, ही टीचेज रमेश। अगर हम इसको देखें यहाँ से तो ये टीचेज क्या है, वर्ब है। इसको हम लोग क्या कह रहे होंगे, सब्जेक्ट। इस रमेश को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो अब इस वाले सेंटेंस को हमें समझना है। यहाँ से रमेश क्या है, यहाँ पे रमेश बेटा क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। जब रमेश प्रॉपर नाउन है तो इसी नाउन को हमने किस तरीके से यूज किया है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट के तरीके से। इतनी बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, ठीक है ना। चलिए, तो इसको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और आफ्टर अ प्रपोजिशन या जीरेंड या इन्फिनिटिव की तरीके से हम नाउन को यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में, है ना। चलिए, अब इसको हम लोग हटाते हैं यहाँ से एक बार। ठीक है बेटा, उसके बाद ठीक है, इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब बात करें हम जीरेंड और इन्फिनिटिव की, तो हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब में इसको बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे कि ये कैसे यूज होते हैं। हटा दो भाई, पैडिंग बनाएंगे आप। अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन, यानी काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है बेटा।
तो समझेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या अंतर होता है। काउंटेबल नाउन, बे नाउन, वी कैन काउंट। बे नाउन जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते। अनकाउंटेबल की नाउन, अनकाउंटेड नाउन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, बी कैन नॉट काउंट, वी कैन नॉट काउंट। ठीक है ना। इसी में आपको समझने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल को। अगर हम एक और तरीके से समझें तो काउंटेबल नाउन ज्यादातर, या ज्यादातर क्या, मोस्टली किसके बनेंगे, कॉमन नाउन के। जो भी कॉमन नाउन होगा वो क्या होगा, काउंटेबल। अब आपको यहाँ से ये भी समझना है कि काउंटेबल नाउन अगर कैसे कॉमन नाउन के बनाते हैं तो सीधी सी बात आपको एक बात समझ में आती होगी, वे नाउन जिनको हम लोग सिंगुलर और प्लूरल भी बना सकते हैं। सीधी सी बात है, ये क्या बन सकते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल भी बनेंगे, सिंगुलर और प्लूरल भी बनेंगे, है ना, सिंगुलर और प्लूरल भी बनेंगे, सीधी सी बात है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, इनके साथ हम लोग एस या ई एस का यूज भी करते होंगे, बिल्कुल करेंगे भाई साहब, ठीक है, एस या ई एस का यूज करेंगे। दूसरी बात अगर हम करें अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है, अब अनकाउंटेबल नाउन की बात की जाए तो सीधी सी बात, इसको हम लोग सिंगुलर एंड प्लूरल नहीं बना सकते, सिंगुलर और प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है ना, सिंगुलर और प्लूरल नहीं बना सकते। या फिर हम इसके साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। या इसके बाद हम लोग किसी नंबर का भी, इनके पहले नंबर का भी प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। अब हम बात करें तो फिर अनकाउंटेबल नाउन बनते किसके, भाई आपको ये तो पता है कि सर आपने बता दिया काउंटेबल नाउन के क्या बना, जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो किसके बन रहे होंगे, कॉमन नाउन के। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अनकाउंटेबल नाउन है वो किस किस नाउन के बनाए जा सकते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या थोड़ा सा लोगों को लगेगा ये क्या बात कह दी सर आपने, प्रॉपर नाउन के भी बनाए जा सकते हैं, प्रॉपर नाउन के भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है बेटा। कभी कभार देखेंगे हम लोग, आगे चल के इस पर डिस्कस करेंगे। एक बार इनको भी नोट करें, एक एक करके इस पर डिस्कस करते चलेंगे हम लोग। फटाफट से नोट करो। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ एक चीज और समझनी है बेटा, कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के बारे में हमने बताया, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जिसका इनिशियल जो वर्ड होता है वो कैसा होता है, कैपिटल होता है। एक तो ये कंडीशन आपको समझे। दूसरी बात, प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग ऐसे यस का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन को ऐसे यस के साथ करेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस करेंगे, इस बात को हम लोग समझेंगे बड़े अच्छे से, कैसे कैसे इनको यूज कर सकते हैं अनकाउंटेबल में भी। अच्छा, प्रॉपर नाउन के साथ एक बात और कौन बताएगा, कि भाई हम बात करें आर्टिकल की, तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं या नहीं, कमेंट में बताएंगे। प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज करते हैं या नहीं करते हैं, बिल्कुल ओके सर, ये कौन सी बात हुई आप तो प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, ऐसे कह सकते हैं इसको हम लोग, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, या कभी कभार लोग जीरो आर्टिकल भी बोल सकते हैं, जीरो आर्टिकल। प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, ठीक है ना। बाकी कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन के साथ हम लोग कर सकते हैं, मटेरियल नाउन के साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक, ठीक है। इरेज किया जाए,
इरेज किया जाए बेटा। चलिए इसको हम लोग यहाँ से इरेज करते हैं। ठीक, इसको हमने किया यहाँ से इरेज। अब देखते हैं हम लोग एक बार समझते हैं कुछ 2-3 चीजें कि अनकाउंटेबल नाउन को पहचानने के लिए हमें क्या क्या करना है। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, देखो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमें समझना होगा सफिक्स और प्रीफिक्स को भी। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, प्रीफिक्सेस, और इधर हम बात करें सफिक्स, सफिक्सेस। ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स। उसके साथ हमें यहाँ पता होना चाहिए ये क्या होता है, रूट वर्ड, रूट वर्ड या मेन वर्ड, कोई भी एक रूट वर्ड या मेन वर्ड। ठीक है बेटा, समझो यहां से। जैसे अगर हम बात करें रूट वर्ड में, हमने आपको बोल दिया हैप्पी, हैप्पी। ठीक है, हैप्पी कैसा वर्ड है, रूट वर्ड है। हैप्पी को मैंने चेंज किया किसमें, हैप्पीनेस में, हैप्पीनेस। तो जो नेस वर्ड यहां से ऐड किया गया, इसे क्या कह रहे होंगे, सफिक्स कहेंगे। और सर इसका अनकाउंटेबल से क्या लेना देना है, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, यहाँ एक वर्ड बोल दिया आपको मैनेज, मैनेज, इसको मैंने चेंज किया किसमें, मैनेज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। तो जो MENT है ये क्या है आपका, यहाँ से क्या बना दिया गया, सफिक्स। तो कुछ ऐसे वर्ड या कुछ ऐसे सफिक्स जो किसी भी वर्ड को, एक मिनट, कुछ ऐसे सफिक्स जो किसी भी वर्ड में ऐड होके वो उनके अर्थ को भी चेंज करते हैं और वो क्या बना देते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मैनेजमेंट हो गया, हैप्पीनेस, हैप्पी अपने आप में क्या एक रूट वर्ड है, लेकिन हैप्पीनेस की बात करें खुशी, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगी। सीधी सी बात है, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, है ना। एक बार इनको दोबारा से हम लोग फिर समझ लेते हैं। जैसे अब कुछ वर्ड ऐसे, जैसे कि आप MENT, मेंट हो गया, ठीक है, TION है, ION है, IONTH है, या फिर MENT है, MENT तो हो ही गया है ना। लेस, लेस, नेस, इस तरीके के वर्ड जो भी आपके सफिक्स जुड़ेंगे वो क्या बनाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बनाएंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को थोड़ा एक बार और देख ले रहे, कुछ लोगों का कंफ्यूजन होगा, सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपने बताया नहीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते कौन कौन से हैं, मटेरियल बना दिया। तो एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने बताया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बे नाउन जिसमें क्या होती हैं, फीलिंग्स, फीलिंग्स को नोट किया जाता है। जैसे ऑनेस्टी हो गया, ऑनेस्टी, मर्सी, हैप्पीनेस अभी लिखा। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या भी बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बनाते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हम लोग अनकाउंटेबल नाउन बना सकते हैं। इस तरीके के वर्ड क्या होते हैं आपके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेटा। ठीक है ना, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नाउन को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करेंगे, किस किस तरीके से नाउन पढ़ना है वो एक बार देखेंगे। नाउन एंड नंबर, नाउन एंड नंबर। दूसरा नाउन एंड जेंडर, और नाउन एंड, नाउन एंड केस, नाउन एंड केस। तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे नाउन एंड नंबर, और इसको फिर हम लोग
अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना। जय हिंद।